Hello students, I am Ruchika from English Academy and I welcome all of you to this session. यहाँ पर हम क्लास 11th के MCQs डिस्कस करेंगे हॉर्नबिल बुक के चैप्टर 8 से, दैट इज सिल्क रोड. So we are going in a sequence, but I have not discussed the MCQs of chapter 7, the adventure, because for the session 2020-21 CBSE has deleted this chapter from your syllabus. Now most of you know the format of this quiz. I give you a question with 4 options. I give you some time to guess the correct answer, and once the time is over, I discuss the answer with all of you. Now before proceeding with the quiz, I would like to tell you that please hit the bell icon below this video so that you get notified regarding the next upload, and also follow English Academy on our social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram if you want some interesting stuff related to English like quizzes and other trivia. Now let us begin with this quiz. Question number 1 is, what is Kora? Option A, yoga asana. Option B, medication. Option C, name of a small town. Option D, a pilgrimage in Buddhism. Your time starts now. तो चैप्टर सिल्क रोड में हमने पढ़ा है कोरा किसे कहते हैं. यू हैव टू टेल दिस आंसर. इसका आंसर है ऑप्शन डी, इट इज़ अ पिलग्रिमेज इन बुद्धिज्म एंड मेडिटेशन के तरीके को भी कोरा कहा जाता है. तो इस चैप्टर में कैलाश कोरा की बात की गई है कि जो टिबेटन्स हैं, जो बुद्धिस्ट्स हैं, वो माउंट कैलाश के आसपास सर्कमवेंशन करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं, जिसे हम परिक्रमा भी कहते हैं, और उसे वो कोरा कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द ऑथर हेडिंग टूवर्ड्स? ऑप्शन ए माउंट कैलाश. ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट. ऑप्शन सी उत्तराखंड. ऑप्शन डी दिल्ली. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. So in this chapter what you have read, the author was on a journey. He was going to which place? This is very easy for all of you. The answer to this is option A. He was going to Mount Kailash. Question number 3. Why was the writer facing communication problems in Dachin? जब वो डाचिन पहुँचे उन्हें वहाँ पर communication problem क्यों हो रही थी? He did not want to talk to the locals. He was meditating. No one knew English. None of the above. Your time starts now. इसका आंसर है ऑप्शन सी. अब राइटर डाचन में अकेले थे. सैटर्न उन्हें वहाँ छोड़कर चला गया था और राइटर को सिर्फ इंग्लिश आती थी और वहाँ के जो लोकल्स थे उनमें से किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी और इसीलिए उन्हें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लामो गिफ्ट टू द ऑथर एज अ फेयरवेल गिफ्ट? ऑप्शन ए लॉन्ग स्लीव्ड शीपस्किन कोट. ऑप्शन बी टिबेटन होली फ्लावर्स. ऑप्शन सी टिबेटन फ्लैग्स. ऑप्शन डी शूज ऑफ रबर. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो जब राइटर चले थे अपनी जर्नी पर तब लामो ने उन्हें फेयरवेल गिफ्ट में क्या चीज़ दी थी? आंसर है ऑप्शन ए, अ लॉन्ग स्लीव्ड शीपस्किन कोट. जैसे कि उनके जर्नी पर उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ता, इसलिए लामो ने उन्हें ऐसा कोट दिया था जो शीपस्किन का बना हुआ था, और वहाँ के लोग ऐसे ही कोट्स पहनते थे. ये काफ़ी वार्म होंगे और सर्दी से उन्हें बचाने में मदद करते. क्वेश्चन नंबर 5, हु आर ड्रॉगबास? ऑप्शन ए हिल ट्राइब. ऑप्शन बी शीप. ऑप्शन सी वाइल्ड डॉग्स. ऑप्शन डी क्विजीन. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो टिबेट में ड्रॉगबास किस चीज़ को कहा जाता है? इनमें से क्या चीज़ जिसे ड्रॉगबास कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए. ड्रॉगबास इज द नेम ऑफ अ ट्राइब, अ हिली ट्राइब जो टिबेट में पाया जाता है. इन्हें नोमैड्स भी कहते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, why did the driver take a shortcut to Changtang? Option A, he wanted to avoid traffic. Option B, he knew the shortest route towards Mount Kailash. Option C, he had to pick up another passenger. Option D, he didn't want to go to that town. Your time starts now. तो ड्राइवर ने चैंगटैंग के लिए शॉर्टकट क्यों लिया? You need to be well versed with the story, only then you can answer these questions. The answer is option B.
उन्हें माउंट कैलाश का शॉर्टेस्ट रूट पता था, एक शॉर्टकट पता था, इसीलिए वो इस रास्ते से गए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यांग? ऑप्शन ए फ्लावर पेटल्स, ऑप्शन सी सन रेज, ऑप्शन सी वाइल्ड एस, ऑप्शन डी ह्यूज पाइल ऑफ ग्रास। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो तिब्बतन लैंग्वेज में क्यांग किसे कहा जाता है? टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन सी वाइल्ड एस। तो जब राइटर हमें अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं तो उन्होंने कहा कि सैटर्न ने तो मिट्टी का जो धुआं उड़ रहा था उसे देख के ही कैंग वर्ड बोल दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो वाइल्ड एस का झुंड है ये दौड़ता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से इतनी मिट्टी उड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेयर डिड द राइटर मीट नॉर्बू? तो हमारे राइटर नॉर्बू को कहाँ पर मिले थे? ऑप्शन ए है माउंट कैलाश पर, ऑप्शन बी है बुक शॉप पर, ऑप्शन सी है गेस्ट हाउस पर, ऑप्शन डी है कैफे पर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो राइटर नॉर्बू नाम के लड़के को कहाँ पर मिलते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी एट अ कैफे। अब बेचारे राइटर डार्चन में बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि उन्हें कोई भी इंग्लिश स्पीकर नहीं मिला था। तभी उन्हें एक दिन उस कैफ़े में नॉर्बू मिला और फाइनली वो बहुत खुश थे कि उन्हें कोई इंग्लिश स्पीकर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द प्रोटैगनिस्ट नोटिस इन फ्रंट ऑफ द नोमैड्स टेंट? तो जो नोमैड्स के टेंट आए थे उनके रास्ते में, उनके सामने क्या चीज़ नोटिस की गई? ऑप्शन ए टिबेटन डॉग्स, ऑप्शन बी वाइट शीप, ऑप्शन सी टॉल ग्रास, ऑप्शन डी ड्रॉकपास। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो राइटर ने जब वो कार में ट्रैवल कर रहे थे और उनके रास्ते में नोमैड्स के टेंट आए तो उनके बाहर क्या चीज़ उन्होंने देखी? आंसर है ऑप्शन ए, उन्होंने वहाँ पर टिबेटन डॉग्स देखे जिनकी ब्रीड थी टिबेटन मैस्टिफ्स। ये काले रंग के बहुत ही ह्यूज डॉग्स हुआ करते हैं और ऐसे डॉग्स वहाँ पर बांध कर रखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। What did the big Tibetan dogs do after they saw the approaching car? Option A, they ran behind it as fast as a bullet fired from a gun. Option B, they ignored it and slept off. Option C, they parked at the car. Option D, they ignored it and the time starts now. तो ये जो टिबेटन डॉग्स थे, टिबेटन मैस्टिफ्स, इन्होंने कैसे रिएक्ट किया था कार को देखकर? आंसर इज ऑप्शन ए, They ran behind it as fast as a bullet is fired from a gun. तो इतने ही अलर्ट डॉग्स हैं कि जैसे ही उन्होंने उस गाड़ी को देखा वो तेज़ी से उसके पीछे पीछे दौड़ने लग गए। क्वेश्चन नंबर 11, As what were the Tibetan Mastiffs famous in China's royal court? तो अब ये जो टिबेटन मैस्टिफ्स डॉग हैं इन्हें चाइना के रॉयल कोर्ट में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हंटिंग डॉग्स, ऑप्शन बी है बिग एनिमल्स, ऑप्शन सी है वाइल्ड एनिमल्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो क्या ये हंटिंग डॉग्स हैं या इन्हें बहुत बड़े ह्यूज साइज का जानवर माना जाता है या फिर इन्हें जंगली जानवर माना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, एज हंटिंग डॉग्स। तो ये जो टिबेटन मैस्टिफ डॉग्स हैं ये बहुत ही फेमस हैं और इन्हें चाइना के रॉयल कोर्ट में भी रखा गया था, क्योंकि ये खास तरह के हंटिंग डॉग्स हैं, बहुत अच्छा शिकार करते हैं, इसी वजह से तिब्बत से इन्हें चाइना ले जाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड नोबू वांट टू डू कोरा? ऑप्शन ए है बिकॉज ही वांटेड टू बिकम अ मॉन्क, ऑप्शन बी है बिकॉज ही वांटेड पीस, ऑप्शन सी है he was practicing meditation from so long, option D है because he was writing an academic paper on कैलाश कोरा। The time starts now। अब जब राइटर नोबू से मिले तो उन्हें पता लगा कि नोबू को कोरा भी करना है माउंट कैलाश का। तो वो ऐसा क्यों करना चाहता था? क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट नहीं था। आंसर है ऑप्शन डी, वो एक रिसर्च पेपर लिख रहा था कैलाश कोरा के बारे में और इसीलिए वो कोरा भी करना चाहता था ताकि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऐड कर सके। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड द ड्राइवर स्टॉप द कार एट अ शार्प टर्न? ऑप्शन ए बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड वॉन्टेड टू रेस्ट, ऑप्शन बी द राइटर वॉज फीलिंग सिक, ऑप्शन सी द कार्स टायर गॉट पंचर्ड, ऑप्शन डी देयर वॉज अ लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो इन फ्रंट ऑफ देम। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ड्राइवर ने अचानक से एक तीखे मोड़ पर गाड़ी क्यों रख दी? The answer is ऑप्शन डी,
उनके सामने बर्फ़ का एक बहुत ही लंबा ट्रैक था, एक लंबा पैच था और उसे क्रॉस करना मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने रोक दी थी कार। और क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वर द प्रोटैगनिस्ट डैनियल एंड सेटन डूइंग व्हेन दे सॉ द स्नो? ऑप्शन ए, they were trying to enjoy the snow. Option B, they were sitting at a rock to take rest. Option C, they were trying to move smoothly over the snowy surface. Option D, they were trying to find a guest house. The time starts now. तो जब राइटर डैनियल और सेटन ने देखा कि उनके सामने रास्ते में बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो उन्होंने क्या किया? आंसर इज ऑप्शन सी, दे ट्राई टू मूव स्मूथली ओवर द स्नोई सरफेस। उन्होंने कोशिश की कि वो उस बर्फ़ के ऊपर भी धीरे 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 चलकर उसे क्रॉस कर लें। क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट सी लेवल वर द थ्री ऑफ देम व्हेन दे सॉ द स्नो ऑन द रोड? तो जब सड़क पर उन्हें बर्फ़ मिली तब उनकी हाइट कितनी थी सी लेवल से? ऑप्शन ए है 5210 मीटर्स, ऑप्शन बी है 6000 मीटर्स, ऑप्शन सी है 1000 मीटर्स, ऑप्शन डी है 5300 मीटर्स। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वो सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर थे जब उनके रास्ते में बर्फ़ आई? तो राइटर ने डिस्टेंस और हाइट नोट किया था। आंसर है ऑप्शन ए, 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द टू ऑफ देम, द प्रोटैगनिस्ट एंड नोबू, गो टू डू कोरा टुगेदर? क्या राइटर और नोबू इकट्ठे कोरा करने गए फाइनली? ऑप्शन है येस, नो, मे बी, none of these and the time starts now। तो क्या वो साथ में गए थे या नहीं गए थे या हमें पता नहीं है। आपको इसका आंसर चैप्टर के अकॉर्डिंग देना है। आंसर है ऑप्शन सी, मे बी। नाउ वी आर नॉट श्योर इफ दे वेंट टू डू द कोरा और नॉट, बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड दैट डिड दे डू द कोरा फाइनली और नॉट, so we will say maybe। question number 17, where did they stop to have lunch at 2 o'clock? Option A, at a long canvas tent beside the dry salt lake. Option B, at a fancy restaurant. Option C, at the roadside. Option D, none of these। The time starts now। तो अब जब वो अपने रास्ते में थे तो उन्होंने लंच करने के लिए कहाँ पर हॉल्ट लिया था? आंसर है ऑप्शन ए, एट अ लॉन्ग कैनवस टेंट बिहाइंड द ड्राई सॉल्ट लेक। अब वो लोग एक प्लेट्यू एरिया में पहुंच गए थे जहाँ पर बहुत सारी सॉल्ट फ्लैट्स थे, जो कि नमक के ढेर जिन्हें कहा जाता है। जब एक सॉल्ट लेक का पानी सूख जाता है तो ऐसे नमक की पहाड़ियाँ बन जाती हैं और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी नमक के पानी की लेक्स भी थी, जो कि टेथिस ओशन की निशानियाँ हैं। वेस्टेजेस मीन्स उसके जो रिमेन्स हैं। और ये पता लगता है कि एक वक्त पर वहाँ पर टेथिस ओशन हुआ करता था, जो कि अब रिमेन नहीं करता, क्योंकि एक नीचे की जो लोअर बेल्ट है, लोअर जो प्लेट है, वो ट्रैवल करती हुई आई और वहाँ से धरती में जुड़ गई। और वो जो टेथिस ओशन है उसका जो पानी था, समुद्री पानी जो नमकीन होता है, उसकी बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स उस एरिया में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट वाज एन ओल्ड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर? ऑप्शन ए, ईस्ट वेस्ट हाईवे। ऑप्शन बी, चैंगटैंग रोड। ऑप्शन सी, वेस्ट साउथ हाईवे। ऑप्शन डी, साउथ वेस्ट हाईवे। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इनमें से कौन सा रूट लासा से कश्मीर के लिए हुआ करता था? टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ईस्ट वेस्ट हाईवे। अब अगर आप मैप पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि लहासा कुछ इधर है और कश्मीर की लोकेशन थोड़ी सी इधर को है। मैं एक रफ आइडिया दे रही हूँ। तो जब आप इधर से इधर जाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ईस्ट टू वेस्ट। तो इसे ईस्ट वेस्ट हाईवे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, वाई वॉज हॉर एन अगली एंड मिजरेबल प्लेस? Option A, it had no modern markets. Option B, it had no vegetation. Option C, it didn't have any proper medical facility. Option D, it had no place to live. The time starts now। तो राइटर क्यों कहते हैं कि होर एक अगली और मिजरेबल प्लेस थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगा। क्वेश्चन नंबर 20, what are the names of the 4 rivers that originate from Lake Mansarovar? Option A, the Ganges, the Yamuna, Narmada and Satluj.
Option B, the Yamuna, Ganga, Kosi, Indus. Option C, Indus, Ganges, Satluj, Brahmaputra. Option D, Indus, Ganges, Satluj, Yamuna. The time starts now. लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होने वाली 4 नदियों के नाम कौन से हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडस, गेंजेस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्रा. क्वेश्चन नंबर 21. At which place did he wait for Saturn while he was away to fix the punctured tire? Option A, at a roadside near the lake. Option B, at the car tire shop. Option C, inside the car. Option D, at the horse cafe. And the time starts now. तो जब कार का टायर पंचर ठीक कराने के लिए सैटर्न गया हुआ था तो राइटर ने कहाँ पर बैठकर उसका इंतज़ार किया? आंसर इज ऑप्शन डी, होर में एक ही कैफ़े थी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी. वहाँ जो वेटर था वो भी बहुत ही फिल्दी था, लेकिन जैसे कि राइटर के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, उन्होंने इसी कैफ़े में बैठकर सैटर्न का इंतज़ार किया. क्वेश्चन नंबर 22. What happened when they reached Darchen at night to stay in the guest house? Option A, protagonist slept well. Option B, Saturn went missing. Option C, protagonist was sad. Option D, protagonist wasn't able to breathe properly. And the time starts now. तो जब वो डार्चन में गए, एक गेस्ट हाउस में ठहरे, उस रात राइटर के साथ क्या हुआ? टाइम इज अप. आंसर है ऑप्शन डी, ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल लो होने की वजह से उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी और सर्दी भी लग गई थी. क्वेश्चन नंबर 23. Where did Saturn take the protagonist to seek medical help? Option A, Darchen Medical College. Option B, Tibetan Ayurvedic doctor. Option C, to Lhasa. Option D, to Ravu. Time starts now. तो जब सैटर्न ने देखा कि राइटर की हालत इतनी ख़राब है तो इलाज के लिए वो उन्हें कहाँ ले गया? टाइम इज अप और इसका आंसर है ऑप्शन ए, ही टुक हिम टू डार्चन मेडिकल कॉलेज. क्वेश्चन नंबर 24. What did the Tibetan doctor give him? Option A, a 5-day course of medicine. Option B, vaccine. Option C, homeopathic medicine. Option D, allopathic medicine. The time starts now. तो वो जो डॉक्टर था डार्चन मेडिकल कॉलेज में, उसने राइटर को क्या मेडिसिन दी? टाइम इज अप. आंसर इज ऑप्शन ए, उन्होंने उसे 5 डे का एक कोर्स दिया था मेडिसिन का. वो मेडिसिन भी उन्होंने ही बनाकर छोटी छोटी पैकिंग्स में डालकर उन्हें दी थी और बता दिया था कि कौन सी मेडिसिन किस मील के बाद खानी है. क्वेश्चन नंबर 25. Where did the men play a game of pool in Darchen every afternoon? तो राइटर ने क्या देखा कि डार्चन में जितने भी लोकल्स थे वो दोपहर के टाइम में पूल की गेम खेला करते थे. ये गेम वो कहाँ पर खेलते थे? ऑप्शन ए, near a general store in open air. Option B, in the park. Option C, near the lake. Option D, none of the above. And the time starts now. तो उनका वेन्यू क्या था जहां पर वो पूल की गेम खेला करते थे? आंसर इज ऑप्शन ए, नियर अ जनरल स्टोर इन द ओपन एयर. तो जो मार्केट थी उसके सामने ही जो एक जनरल स्टोर होता था, उसके सामने जो ओपन एरिया था वहां पर वो पूल खेलते थे. So with this we come to an end of this session of quiz. I hope you liked the questions. I hope you enjoyed the quiz. Thank you for watching this video. Please hit the like button if you liked it and share it with your friends, and also follow English Academy on our social media platforms for interesting stuff related to English. Thank you.